हेलो एवरीवन। आज मैं Q4 के इस सीरीज़ में पाइप्स कंपनी के जो भी Q4 के वॉल्यूम अपडेट आए हैं और उनके जो भी अर्निंग अपडेट हैं उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले उसमें से एपीएल अपोलो जो आपका सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चरर है स्टील ट्यूब्स का, स्टील पाइपिंग का, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो क्वार्टर फोर का जो वॉल्यूम ग्रोथ देखा गया है ईयर ऑन ईयर 25% का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर फोर का वॉल्यूम ग्रोथ देखा गया और ओवरऑल FY25 में 20% के अप्रॉक्स वॉल्यूम ग्रोथ देखा गया आपका ईयर ऑन ईयर FY25 में। तो क्वार्टर फोर में कुछ स्पीड इंक्रीज हुआ है आपका एपीएल अपोलो का, बट वहाँ पे जो क्या था कि Q2 Q3 में आपका इलेक्शन था और कुछ गवर्नमेंट कैपेक्स जो है स्लो डाउन हो गया। उसके वजह से क्या है कि आपका वहाँ पे वॉल्यूम उतना ज़्यादा आ नहीं पाया, तो उसका कारण आपका FY25 ओवरऑल जो है आपका मॉडरेट वॉल्यूम ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। 20% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका एपीएल अपोलो का ये तो वॉल्यूम अपडेट था और इनका जो टोटल कैपेसिटी है अभी 45 लाख मीट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है। 800 डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में और 300 टाउन में इनका ऑलरेडी पेनिट्रेशन हो चुका है। तो ये था एपीएल अपोलो का आपका अपडेट। एपीएल अपोलो का जो अपडेट है आपका वॉल्यूम का क्वार्टर फोर का, वैसे तो देखा जाए तो ठीक-ठाक अपडेट है आपको क्वार्टर 4 में, बट अब इसको आगे आउटपेस करता है कि नहीं और इसमें मार्जिन कितना फॉल होता है, वो क्वार्टर 4 के रिजल्ट में आपको देखना होगा कि ईबिटा जो पर टन है, वहाँ पे कितना मेंटेन रह पा रहा है या फिर डिक्रीज़ हो पा रहा है। तो उस चीज़ को आपको ट्रैक करना होगा क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। तो उसको मैं आपको रिजल्ट और कौन-कौन जो होगा, तो उसमें आपको मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा आने वाले क्वार्टर 4 रिजल्ट का जो वीडियो रहेगा उसमें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आपका हाईटेक पाइप। हाईटेक पाइप जो है आपका ईआरडब्ल्यू स्टील के मैन्युफैक्चरर है और इनका जो टोटल वॉल्यूम है इस साल इन्होंने जो सेल किया है 4,85,000 मेट्रिक टन पर एनम का हिसाब से आपका इनका जो है एनुअल वॉल्यूम इनका सेल वॉल्यूम है। तो FY25 जो पूरे होल फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका वॉल्यूम ग्रोथ 24% का रहा है और क्वार्टर 4 में बहुत ही मिनिमम ग्रोथ हुआ है, 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। तो क्वार्टर 4 में बिल्कुल भी ग्रोथ जो है कुछ खास देखने को नहीं मिला इनका वॉल्यूम में। हाईटेक पाइप के वॉल्यूम में कोई भी ग्रोथ खास नहीं है। तो हाईटेक पाइप का जो कैपेसिटी है 7,50,000 मीट्रिक टन पर एनम है और इनका यूटिलाइजेशन अभी आप देख पा रहे होंगे कि 5 लाख से बिलो है। तो इनके पास कैपेसिटी भी अभी अच्छा खासा है और FY26 में इनका प्लान है 10 लाख मीट्रिक टन पर एनम के कैपेसिटी में जाने के। तो यहाँ पे कैपेसिटी भी ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट इनका ये देखना होगा कि कैपेसिटी ये कितना सही से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं और कितना फास्टली इसमें आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो पा रहा है। तो कॉन कॉल में क्या होता है, गाइडेंस किस हिसाब से देते हैं और मैनेजमेंट उस हिसाब से फॉलो अप करते हैं कि नहीं करते हैं गाइडेंस का, तो वो तो आने वाले क्वार्टर में देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हाईटेक पाइप का वॉल्यूम जो है यहाँ पे आपको स्लिप होते हुए दिख रहा है। इससे बेटर तो अभी एपीएल अपोलो का ही आपको देखने को मिल रहा है। जेटीएल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं अब। नेक्स्ट जेटीएल इंडस्ट्री जो है आपका ईआरडब्ल्यू स्टील के मैन्युफैक्चरर है। उनका भी आपका वॉल्यूम जो है 4 लाख पर मीट्रिक टन पर एनम का आपका सेल हुआ है FY25 में। FY25 होल फाइनेंशियल ईयर जो आप काउंट करें तो उसमें 13% का ईयर ऑन ईयर आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मात्र 13% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में। इनका जबकि गाइडेंस था आपका 30-40% का स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर में। बाद में इनका जो गाइडेंस है गवर्नमेंट कैपेक्स का स्लो डाउन हुआ और वहाँ पे इंफ्रा में स्लो डाउन हुआ, तो उनका गाइडेंस जो है काफ़ी ज़्यादा उनका डिक्रीज हो गया और वहाँ पे बहुत ही वो गाइडेंस को मिसगाइड किया उन्होंने और 13% के वॉल्यूम को ही ग्रोथ हो पाया जेटीएल इंडस्ट्री में। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट 24% ही इसमें अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि गाइडेंस था इनका वॉल्यूम एडेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है आपका 40-50% आपका अप्रॉक्स टोटल वॉल्यूम का होगा। ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो है वहाँ पे वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं और ओवरऑल वॉल्यूम को भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही आपका अंडर परफॉर्मेंस हुआ है इनका गाइडेंस के अकॉर्डिंग जेटीएल इंडस्ट्री का। जेटीएल इंडस्ट्री बहुत ही अंडरएस्टिमेट किया है, मतलब कि आपका जो गाइडेंस है, तो इसको अब देखना होगा कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या अगले नेक्स्ट ईयर के लिए क्या गाइडेंस दे रही है और वहाँ पे ईबिटा पर टन में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है वहाँ पे।
तो ईबिटा पर टन का जो है इफ़ेक्ट आपको देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे रहता है क्वार्टर 4 में और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के जो भी क्वार्टर हैं एफवाई 26 के उसमें किस तरीके से आपका इसमें ईबिटा पर टन इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है। अगर ईबिटा पर टन इंक्रीज़ नहीं होगा तो वहाँ पे मार्जिन भी इंक्रीज़ नहीं होगा। कैपेसिटी जो है इनका अभी 1 मिलियन पर मीट्रिक टन पर एनम का है, जो कि ठीक-ठाक कैपेसिटी है और अभी यूटिलाइज़ेशन होना बहुत ही बाकी है। तो लास्ट देखते हैं हरिओम पाइप्स का। हरिओम पाइप्स जो कि साउथ इंडिया प्लेयर है मेनली रूप से अभी, साउथ इंडिया प्लेयर में ही आपका वो जो पेनिट्रेशन कर रहे हैं और इनका जो Q4 का जो वॉल्यूम जो ग्रोथ रहा है ओवरऑल, तो ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रो किए हैं। अगर छोटे बेस में अगर जो भी छोटे प्लेयर में अगर देखा जाए तो 24% अप्रॉक्स ईयर ऑन ईयर आपका वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर 4 में देखने को मिला है और FY 25 जो होल फाइनेंशियल ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में 23% अप्रॉक्स वॉल्यूम का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। तो काफ़ी अच्छा इनका वॉल्यूम का ग्रोथ हरिओम पाइप का देखने को मिल रहा है और अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का इसमें जो शेयर देखा जाए ओवरऑल प्रोडक्ट में तो 97% जो प्रोडक्ट है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। जो कुछ इनका जो बिलेट्स का जो था प्रोडक्ट जो बिल्कुल भी कमोडिटाइज प्रोडक्ट था, तो वो जो है उनको वो डिग्रोथ कर रहे हैं। इसके वजह से ओवरऑल वॉल्यूम में ग्रोथ में आपका जो है आपको इफ़ेक्ट देखने मिल रहा है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का अगर पर्टिकुलर वॉल्यूम देखा जाए तो क्वार्टर 4 में 46% से इंक्रीज़ हुआ है हरिओम पाइप का और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का वॉल्यूम देखा जाए तो 35% ईयर ऑन ईयर आपको इंक्रीज़ करते हुए देखने को मिल रहा है हरिओम पाइप में। तो काफ़ी अच्छा आने वाले क्वार्टर में आपको यहाँ से परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है हरिओम पाइप का वॉल्यूम ग्रोथ और यहाँ पे अब देखना होगा कि मार्जिन किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं। और इनका जो कैपेसिटी है 7 लाख मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है और FY 26 का ऑलरेडी इनका गाइडेंस है 30% से वॉल्यूम का ग्रोथ करने का ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर FY 26 में। तो इसका आगे क्वार्टर में ट्रैक करेंगे कि किस तरीके से इनका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है और ये मेनली रूप से अब साउथ इंडिया से निकल करके महाराष्ट्र और गुजरात में आपका टायर 2, टायर 3 सिटी जो भी हैं उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा पेनिट्रेशन करने का ये अपना आगे का गाइडेंस दिया है इन्होंने और आगे का प्लान इनका यही है कि टायर 2, टायर 3 सिटी साउथ इंडिया और महाराष्ट्र, गुजरात में भी पूरा अच्छे से एक्सपेंशन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप वहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए क्योंकि जो मेनली जो सेल आता है B2B सेल ही यहाँ पे ज़्यादातर इनको हरिओम पाइप में आता है। तो ये चारों कंपनी में सबसे अच्छा जो आपको देखने को मिल रहा है आपका एपीएल अपोलो का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला एंड सेकंड वन अगर छोटे बेस में अगर बात किया जाए तो हरिओम पाइप का आपका दूसरे नंबर पे रखा जाएगा और उसके बाद आपका ये हाईटेक पाइप आ गया ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में। बट इस क्वार्टर का अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो वहाँ पे हाईटेक पाइप और जेटीएल में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, दोनों में आपका ग्रोथ इसी तरीके से आपको मीडियोकर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये तो था आपका स्टील पाइप का जो भी अपडेट आया था वॉल्यूम का उसका और नेक्स्ट क्वार्टर 4 का जो भी अब रिजल्ट आ रहा है अब उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।